हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के गणित की विकास की प्रयोग पुस्तिका में हम अलजेब्रा को होमवर्क देख रहे हैं। इसमें आज हम जो है अलजेब्रा को होमवर्क प्रकरण 6 सांख्यिकी का देखेंगे, कृति 21, 22, 23 और 24। तो यहाँ पे देखो कृति 23 दिया हुआ है। क्या बोला गया है? किसी गांव में विभिन्न स्थानों पर होने वाली विद्युत आपूर्ति निम्न सारणी में दर्शाई गई है। वृत्तालेख की जानकारी के दर्शाने हेतु केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करने की गणना करना है। मतलब हमें जब वृत्तालेख बनाना होता है ना, तो हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना होता है। तो केंद्रीय कोण ज्ञात करने का यहाँ पे माप ज्ञात करना है। तो विद्युत आपूर्ति 1000 इकाई में दी गई है, रास्ते का 4 है। तो यहाँ पे देखो टोटल 30 होता है ना, तो यहाँ पे घटक का मान बटे कुल घटक 360। ये केंद्रीय कोण माप ज्ञात करने का सूत्र है। सूत्र क्या है? थीटा इज इक्वल टू घटक का मान बटे, मतलब यहाँ पे जो है थीटा इज इक्वल टू जो दिए गए घटक का मान, जो घटक है उसका मान बटे कुल घटक का मान गुणे 360। ये हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे घटक का मान 4 है, कुल घटक बटे 30 है, गुणे 360 तो 48। यह ऑलरेडी कृति है, कैलकुलेशन किया हुआ दिया गया है। सिर्फ जो बॉक्स है हमको बॉक्स भरने हैं। यहाँ हमें कैलकुलेशन करके नहीं दिखाना, हमें सिर्फ बॉक्स भरना है। यहाँ पे क्या हुआ? ये 12 दिया है, तो 12 बटे 30 गुणे 360 144 दिया हुआ है। यहाँ पे 6/30 × 360 कैलकुलेट करोगे। जो कच्चा काम दिया हुआ है ना, कच्चे काम में कैलकुलेशन करना, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा 72। फिर यहाँ पर मतलब जो है 6/30 जो हमारा कच्चा काम है ना, जगह दिया गया वहाँ पे किसको कैलकुलेट कर लेना। ये कट गया 0, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 12 6 = 72 होता है। तो यहाँ 72 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें घरेलू 8 बोला, तो 8 बटे 30 गुणे 360 कैलकुलेट करोगे। तो 8 बटे 30 गुणे 360, एक्चुअली देखा जाए ना तो 360 बटे 30 कर लिए, तो यहाँ पर ये 12 आ ही जाएगा। 12 को 8 से गुणा किए, 96 हो गया। और एक चीज़ ध्यान देना, ये सबका टोटल 360 आना चाहिए। अगर ये सब बराबर आ रहा मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ये हमारा कृति 21 था। अब हम देखो कृति 22 देखेंगे। तो हमारा कृति 22 क्या बोला है? किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है और उसके आधार पर केंद्रीय कोण माप ज्ञात करने के लिए कृति पूर्ण करो। हमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है, उसके लिए कृति पूर्ण करना है। तो अब यहाँ पे देखो प्राप्त अंक जो है मराठी में 22 है, 28 अंक इंग्लिश में, साइंस में 30 है, मैथ्स में 40 है। चूंकि हमें यहाँ पे सिर्फ कृति करना है, तो अभी हम थीटा ज्ञात करने का सूत्र देखे थे ना, घटक का मान बटे जो घटक का मान है बटे कुल घटक गुणे 360। तो देखा जाए तो ये 120 हमको दिया है। अभी घटक का मान तो हमको मिल चाहिए, और ये 120 दिया है और ये 360 दिया है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखो 0 0 कटा, 12 3 = 36 होता है। मतलब यहाँ पे जो भी घटक का मान होगा उसको 3 से गुणा कर देना, तुम्हें यहाँ पर जो है केंद्रीय कोण का माप मिल जाएगा। क्योंकि हमें केवल जो है कैलकुलेशन दिखाना, हमें कैलकुलेशन नहीं दिखाना, सिर्फ मान लिखना है। तो ये 3 आ गया। तो देखो यहाँ पर ये जो है 3 से, तो 22 × 3 कितना हुआ? 66 हो गया। 28 × 3 कितना हुआ? 84 हो गया। 30 × 3 कितना हुआ? 90 हो गया। 40 × 3 कितना हो गया? 120 हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो है केवल मान लिखना है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, तो डायरेक्ट हमने आंसर लिख लिया। तो यहाँ पर ये हमारा कृति 22 पूरा होता है। नेक्स्ट कृति 23 देखो क्या बोला, डेट डाल देना आज की। 30 विभिन्न शहरों के एक दिन का अधिकतम तापमान डिग्री सेल्सियस में निम्न सारणी में दिया गया है। अधिकतम तापमान का माध्य ज्ञात करने के लिए कृति को पूर्ण करना है। अनुमानित माध्य हमको क्या बोला है? 30 लेने के लिए, ये यहाँ पर लेने के लिए। तो अब हम यहाँ पे इसको जो है कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा क्या दिया हुआ देखो, यहाँ पर ये हमारा जो है ये वर्ग दिया है, तापमान में डिग्री सेल्सियस, वर्ग मध्य दिया, विचलन दिया, बारंबारता और FI/DI। तो यहाँ पर ये विचलन क्या बोला है? XI - A, और A हमको 30 बोला है, क्योंकि हमें दिया है ना सारणी में कि जो है इसको अनुमानित माध्य 30 लेने के लिए, तो ये A हो गया। तो अब यहाँ 22 - 30 कितना हुआ? -8। फिर यहाँ पे ये तो कैलकुलेट किया हुआ है। फिर 34, ये 34 है, 34 - 30 कितना हुआ? 4। हमें सिर्फ जो है बॉक्स कंप्लीट करना है ना, बाकी तो यहाँ सब कैलकुलेट किया हुआ दिया गया है। यहाँ हमको क्या निकालना? FI/DI। तो ये हमारा जो है DI है, ये FI है।
तो हमें इसको गुणा करना है। तो 6 गुणे 24 कितना हुआ, 6 गुणे 4 24 हो गया। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पर FIDI ज्ञात करना है, समेशन FIDI, मतलब इन सब को हमें जोड़ना है। लेकिन यहाँ ध्यान देना ये माइनस में है, तो ये माइनस में है, तो ये दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -64 कच्चा काम जो के लिए जो जगह दी ना वहाँ पे कैलकुलेट करना। 8 + 4 12 8 6 92 -92 है। और यहाँ पर ये दोनों को कैलकुलेट करोगे तो 24 + 32 कितना हुआ, 56। अब ध्यान देना -92 + 56, तो यानी कि हमें ये दोनों घटाओगे तो 92 में से 56 घटाए, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3, लेकिन -92 बड़ा है, इसके लिए यहाँ पे -36 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये कृति 21 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट कृति 22 देखेंगे, सॉरी 23 हुआ, 24 अभी कृति 24 देखेंगे। आज की डेट डाल देना। यहाँ पे क्या बोला है, चौखट पूर्ण करने के लिए कृति पूर्ण करना, वर्ग दिया, संतत वर्ग दिया है। और यहाँ पे तुम्हें जो है CF से कम, यहाँ पे मतलब हमें जो संचयी बारंबारता, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता से कम दिया, हमें ज्ञात करना बारंबारता ज्ञात करना, मतलब हमको F ज्ञात करना, CF दिया है। तो यहाँ पे पहले तो संतत वर्ग बनाएंगे। संतत वर्ग जो है हमें यहाँ पे 9.5 से 19 पॉइंट, क्योंकि ये देखो कंटिन्यूटी में नहीं है ना, कंटिन्यूटी में लाना होगा तभी तो हम आगे हल कर पाएंगे। तो ये 10 से 19 है, फिर 20 से 29 है, तो ये कंटिन्यूटी नहीं है ना, तो कंटिन्यूटी में लाने के लिए संतत वर्ग बनाना। तो 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, ये कैसे आता है, ये देखो ये दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करना, ये दोनों को जोड़ के 2 से गुणा करना। तो देखो 20 + 19, ये रफ कार्य है, तो यहाँ पे तो किया हुआ इसके लिए ज़रूरत नहीं है। तो 39/2, तो 2 1 = 2, 2 9 = 18.5, देखो 19.5 मिला। फिर यहाँ पे ये दोनों को जोड़ोगे 29 + 30/2, तो कितना होगा 59/2, यानी 2 2 = 4, 2 9 = 18, 2 5 = 10, देखो ये 29.5, ये एक हमको एक वर्ग मिल जाएगा ना। तो इसके ही आधार पे ऊपर नीचे का बाकी हम ज्ञात कर लेंगे, इनके बीच का अंतर देख के। तो यहाँ पे 19.5 से शुरू, मतलब यहाँ 19.5 से एंड होगा, और इनके बीच का जो है अंतर कितना है वो अंतर यहाँ पे ले लेना, ऐसे इसी तरह से आगे का भी बना लेना। तो 29.5 पे एंड हुआ, तो यहाँ पे भी 29.5 से एंड स्टार्ट होगा, तो 39.5 पे एंड होगा। यहाँ 39.5 से स्टार्ट होगा, 49.5 पे एंड होगा। तो ये दोनों इस तरह से हो गया। संचयी बारंबारता हमको दी गई है, अब हमको इसके आधार पे बारंबारता निकालना है। तो संचयी बारंबारता पहला तो सेम रहता है, फिर यहाँ पे ये जो 20 है, 20 में से ये 8 को जो यहाँ पे दिया इसको माइनस किए तो 12 मिला, ठीक है। फिर यहाँ पर जो हमें 27 दिया है, 27 में से 20 को घटाए तो यहाँ पे 7 मिला। फिर यहाँ पे 30 में से 27 को घटाए तो 3 मिला। तो इस तरह से ध्यान देना, हमेशा हमें प्रश्न में बारंबारता दी जाती है, हम संचयी बारंबारता से कम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कृति में संचयी बारंबारता दी गई, बारंबारता ज्ञात करना, थोड़ा कैलकुलेशन करते समय ध्यान से। तो इस तरह से कृति 24 कंप्लीट होती है। तो ये हमारा जो है होमवर्क 6 सांख्यिकी का होमवर्क कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे जितने भी विकास की प्रयोग पुस्तिका में जितने भी होमवर्क है वो कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।